हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो मेरे प्रियो। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होते रहे। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है मेरे प्रियो जब हम यीशु मसीह की बातें करते हैं, क्योंकि एक मसीही के लिए, एक वाकई में नया जन्म लिए पाए मसीही के लिए सब कुछ यीशु मसीह है। शुरुआत यीशु मसीह है और अंत भी यीशु मसीह है। आप देखिए, रैप्चर, हालेलुया, रैप्चर जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभी चल रही है, और एक दिन अचानक से जो प्रभु के लोग हैं वो सब उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सारे काम होते चले जा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और देश देश के विरुद्ध उठ खड़ा हो रहा है, राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा हो रहा है, और बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी विपत्तियां, घमंड बढ़ता जा रहा है, अब बहुत सी बुराइयां बढ़ते जा रही है मेरे प्रियो। सफेद को काला, काला को सफेद कहने की चीजें चल रही हैं, गलत को सही, सही को गलत करने की चीजें चल रही हैं, और आंख के सामने है, और झूठ सही साबित हो रहा है और सही झूठ साबित हो रहा है। ऐसा समय चल रहा मेरे प्रियो। तो इसका ये साफ मतलब है यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है, और यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते यीशु मसीह कब आएगा। वो आज, कल, परसों, 1 महीने, 10 महीने, 1 साल, 20 साल, कभी भी आए, यीशु मसीह आएगा जरूर। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हम क्या करें? अनुग्रह एंजॉय करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एंजॉय करें। यीशु मसीह ही हमारा जीवन है मेरे प्रियो। यीशु मसीह, आप कभी भी यीशु मसीह को रिलीजियस रूप में नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने एक रिलीजियस रूप में लिए तो आप यीशु मसीह को बोरिंग महसूस करोगे। यीशु मसीह असली है। हालेलुया। यीशु मसीह करुणा है, यीशु मसीह तरस है, यीशु मसीह आनंद है। आप सोच भी नहीं सकते संसार में आप जितना आनंद लेते हैं। आप सोचिए, एक शादी के समय में जैसे किसी घर में शादी है तो उसमें एक फेस्टिवल का उसमें कैसा माहौल रहता है। हालेलुया। और एक, या फिर हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कैसा उत्साह का माहौल रहता है। वैसा ही माहौल जब यीशु मसीह हमको लेने आएगा तो स्वर्ग राज्य में हमको मिलेगा, और वैसा माहौल का कभी अंत नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वैसे माहौल का अंत कभी नहीं होगा। दुख दर्द इस संसार में है, वहां पे कोई दुख नहीं, वहां पे कोई दर्द नहीं, वहां पर पाप का कोई नॉलेज नहीं। वहां पर सबसे ज्यादा नॉलेज केवल यीशु मसीह के पास ही रहेगा। बाकी हम सब परमेश्वर की संतान यीशु मसीह को एंजॉय करें यहां पर, जब उसने यहां का जीवन दिया है मेरे प्रियो तो एक मकसद से दिया है। यहां के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और उस काम को करते रहने में जो यीशु मसीह ने हमको करने के लिए बुलाया है, निरंतर करते रहे, एंजॉय करते रहे यीशु मसीह की उपस्थिति में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को एंजॉय करें। परमेश्वर का वचन कहता है 118 के 15 में भजन संहिता में कि आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबुओं में होते हैं। आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबुओं में होते हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ्य रूप से काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ्यशाली रूप में कार्य करता है। ऐसा क्यों बोला गया मेरे प्रियो कि धर्मियों के तंबुओं में आनंद के गीत उद्धार के गाए जाते हैं। हालेलुया। धर्मियों के तंबुओं में ही तो गाए जाएंगे, अधर्मियों के तंबुओं में क्या उद्धार के गीत गाए जा सकते हैं? धर्मी और अधर्मी में अंतर सिर्फ इतना है कि धर्मियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए अब वो धर्मी ठहराए जा रहे हैं। अधर्मी वो है जो बहुत अच्छे कर्म वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया तो एक अधर्मी की लिस्ट में आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसकी सबसे बड़ी अधार्मिकता क्या है? यीशु मसीह का इनकार। आमीन, हालेलुया। बाइबल सिर्फ विश्वास और अविश्वास के विषय में, बाइबल विश्वास अविश्वास के विषय में। आप विश्वास करेंगे आप स्वर्ग के राज्य को देखेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं तो नरक जरूर देखेंगे, क्योंकि दो ही जगह है। हालेलुया। और ये कि कोई डराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। मैं मसीह हूं, आपसे कह रहा हूं, और
ये एक टीचिंग है कि स्वर्ग भी है नरक भी है, लेकिन जो सेव्ड है उनकी को डरने की बात नहीं। लेकिन जो मसीहियों में भी अनसेव्ड है, गेहूं के साथ जो खून मिले हुए हैं, वो ये ध्यान से सुन ले कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। आप आशीष के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे भागिए, आशीष आपके पीछे भागेगी। आमीन, हालेलुया। और जो भी सुन रहा है, प्रभु का अनुग्रह हम पर होता रहे। हालेलुया। धर्मी जन जो है मेरे प्रियो, उसके घर में आनंद के गीत गाए जाते हैं। आनंद के गीत क्यों? क्योंकि उसका उद्धार हुआ है, और उद्धार परमेश्वर के सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया, जो उसको मिल गई है। धर्मी दाहिना हाथ परमेश्वर का सामर्थ्यशाली है, बहुत सामर्थ्यशाली है परमेश्वर का दाहिना हाथ, क्योंकि वो चमत्कारिक कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य करता है। हालेलुया। धर्मी जो है वो परमेश्वर के आनंद से भरा रहता है, और उसके घर में, उसके तंबू में, यानी उसके घर में परमेश्वर का आनंद के गीत गाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों गाए जाते हैं धर्मियों के तंबुओं में? क्योंकि एक धर्मी जानता है कि उसके जीवन में कोई गिल्ट नहीं है, कोई पाप का गिल्ट नहीं है उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि उसका लाइफ परफेक्ट चल रही है, पर परमेश्वर की नजरों में उसके लाइफ में कोई गिल्ट नहीं है। उसने यीशु मसीह को खोजना शुरू कर दिया है, बजाय स्वयं को खोजने के उसने यीशु मसीह को खोजना शुरू कर दिया है। इसलिए उसकी लाइफ में उसको गिल्ट महसूस नहीं होता, कॉन्डेमनेशन महसूस नहीं होता। उसकी चाल आज भी हो सकता है कभी गिरता हो कभी खड़ा होता हो। एक धर्मी जो यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी बना गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब यीशु मसीह को ही ढूंढता रहता है तो वो निडर रहता है। तो इस कारण से ऐसा व्यक्ति मेरे प्रियो, उसके घर में आनंद के गीत गाए जाते हैं, उसके घर में अनुग्रह उतरता रहता है, उसके घर में आनंद 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 के गीत गाए जाते हैं, अनुग्रह 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 के गीत गाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर को नहीं। अनुग्रह उसने दिया, कौन इसको चुरा सकता है हमसे? कौन इसको छीन सकता है हमसे? कोई इंसान नहीं। हालेलुया, कोई मनुष्य नहीं। आमीन, हालेलुया। तो धर्मियों के तंबुओं में आनंद के गीत गाए जाते हैं, आनंद के गीत गाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और धर्मियों का भविष्य आशीषित है, धर्मियों का भविष्य आशीषित है। धर्मियों दाहिना हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ्यशाली काम करता है, और परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वही धर्मी जन को संभाल के रखता है। हम आगे के वचन में समझते कैसे। परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में ऊंचा उठाकर रखूंगा। मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में ऊंचा उठाकर रखूंगा, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में ऊंचा उठाकर रखूंगा। परमेश्वर कहता है कि वो अपने धर्मी दाहिने हाथ में हमको ऊंचा उठाकर रखेगा। हालेलुया। वो हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में ऊंचा उठाकर रखेगा, यानी कि परमेश्वर हमको एक ऐसे स्थान में ऊंचा उठाकर रखेगा मेरे प्रियो, जहां पर शत्रु जब हम पर दोष लगाया ना जा सके, जहां पर हमको बीमारी अटैक ना कर सके, जहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना छू सके, जहां पर कोई परेशानी या कोई विपत्तियां हमारे जीवन को छू ना सके, ऐसे स्थान में यीशु मसीह हमको उठाकर खड़ा करेगा। और वो स्थान कौन सा? परमेश्वर की धार्मिकता, यानी कि यहां पे जो खड़ा हो गया वो पूरा सही है। यहां पे जो व्यक्ति खड़ा हो गया है वो पूरा सही है। दुनिया की कोई ताकत, शत्रु तो दूर की बात है, शैतान दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकत उसको झूठा ठहरा नहीं सकती। हम धर्मी जन को कंडेम नहीं कर सकते, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाए? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आपको और मुझको धर्मी ठहराने वाला यीशु मसीह है। लहू से धोकर हमको शुद्ध करने वाला यीशु मसीह। लहू यीशु मसीह का बहा है, किसी इंसान का नहीं बहा संसार में। तो आप धर्मी और मैं धर्मी यीशु मसीह के कारण है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह, तो परमेश्वर अपने उस धर्मी दाहिने हाथ में हमको संभाल कर रखेगा।
और वो धर्मी दाहिना हाथ कैसा है? वो एक चोटी के समान है, एक बहुत बड़ी एक माउंट एवरेस्ट को आपने देखा, वो नीचे से फैली, ऊपर जाते जाते चोटी बन जाती है। परमेश्वर का दाहिना हाथ एक चोटी के समान ऊपर है कि जब वो हमको ऊंचा उठाकर रखता है, शत्रु नीचे से देखते रहते लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि उनके जबान पर यीशु मसीह ने लॉक लगा दिया है, हालेलुया, कि ये मेरा चुना हुआ है, हालेलुया, इस पर तुम दोष नहीं लगा सकते। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको संभाले हुआ है, इसलिए धर्मी जन को डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें बल दूंगा। परमेश्वर हमको बल देगा, और वो हमको बल देगा मीन्स वो हमको लगातार बल देगा। ये बल क्या है मेरे प्रियो? बल के ना होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हालेलुया। लेकिन जब बल होता है, एक 70, 80, 90, 100 साल के व्यक्तियों को हम उछलते कूदते हुए देख सकते हैं। अब्राहम अपने बुजुर्ग दिनों के समय में भी दौड़ा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास का पिता, हालेलुया, उस पर परमेश्वर का बल था, हालेलुया, परमेश्वर का बल था। परमेश्वर के बल को मांगिए, वचन कहता है उसके प्रेजेंस की खोज में रहें और उसके बल को मांगे, हालेलुया, परमेश्वर के बल को मांगे। किसी कारण से परमेश्वर हमको बोलता उसके बल को मांगो। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की बुद्धि, इस संसार की बुद्धि, इस संसार के बल पे बहुत भारी पड़ते हैं, हालेलुया। हमारी बुद्धि, हमारा बल फेल हो सकता है, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का प्रेम फेल नहीं हो सकता। कुछ है जो परफेक्ट है जब वो ऊपर से आता है, और वो खत्म नहीं होता। जैसे हर दिन के लिए मनना है, हर दिन के लिए आप परमेश्वर से नया बल मांग सकते हैं, उछल कूद सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हमको घर में लगता हो कि कमजोर है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे आप देखेंगे विश्वास की जो चाल है उसमें सामर्थ परमेश्वर की कैसे उतरते चले जाएगी, हालेलुया। ऐसा होता है मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको बल देगा, और बल देगा, लगातार बल देगा, और बल दे दे के अनुग्रह दे दे के हमारी मदद करेगा कि हम वो अचीव कर ले, वो बन जाए जो परमेश्वर ने हमको चुना है करने के लिए। क्योंकि हमको जो भी चाहिए वो है परमेश्वर का बल। परमेश्वर हमको बल देगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, और वो हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम्हारे दिन हो वैसे ही तुम्हारा बल भी हो। यानी कि तुम्हारे दिन कैसे हैं, हालेलुया, तुम्हारे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर 1 साल के, तो कल, तो अगले साल 2 साल के, फिर अगले साल 3 साल के। दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है। और साल दर साल जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो सीधी सी बात है, बल घटता है। एक संसार के रूप में अगर आप देखें, तो लोग बढ़ते बढ़ते घटने लगते हैं, उनका बल घटता है, उनकी शारीरिक संरचना परिवर्तित होती है। लेकिन ये सांसारिक रूप है। हम बाइबल में ही कलेब के विषय में पढ़ सकते हैं, जो 85 साल की उम्र में जाकर परमेश्वर से कहता मुझे ये पहाड़ चाहिए, हालेलुया, मैं आज भी वही बल है जो पहले था, हालेलुया। मूसा जो व्यवस्था के नीचे था, अपने अंतिम दिनों में उसकी आंखें डिम नहीं हुई थी, धुंधली नहीं थी, और उसका बल कम नहीं होता। नेचुरल बल, शारीरिक बल कम नहीं हुआ था उसका, आमीन, हालेलुया। अंदर वो शक्कर आला बराबर, नेचुरल बल कम नहीं हुआ था। प्राकृतिक बल जो मिलता है, ये कौन लोग हैं? जो व्यवस्था के नीचे। लेकिन उसके बाद भी ये लोग कैसे थे? सामर्थ्य से भरे हुए, लंबी लंबी बड़ी बड़ी आयु में, हालेलुया। एंड एज योर डेज सो शैल योर स्ट्रेंथ बी। जैसे तुम्हारा दिन है वैसे ही तुम्हारा बल भी हो। जैसा तुम्हारा दिन है, जैसे तुम्हारे दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा बल भी आगे बढ़ता जाएगा। ये कितना उल्टा है मेरे प्रियो। संसार की नजरों में चीजें घटती है, परमेश्वर की नजरों में चीजें बढ़ती जाती।
जैसे परमेश्वर बल हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बल परमेश्वर की ओर से आ रहा है, और परमेश्वर कहता कि हम उकाब हैं और उकाब की नाई हमको उड़ते चले जाना है। वो जैसे जैसे हम परमेश्वर के लिए वेट करेंगे, परमेश्वर का बल भरेगा और वो बल हमको उठाता ले जाएगा, ऊपर उठाता ले जाएगा उकाब के जैसे, और हम बलवंत हो जाएंगे। आप देखिए, चलने के लिए हमको इतने बल की आवश्यकता नहीं है। आगे चलने के लिए, ऊंचा चढ़ने के लिए हमको बल चाहिए। उकाब जो है वो सीधा नहीं, वो जब ऊपर जाता है तो बड़ी आराम से जाता, उसका हवा ले जाती है। वैसे ही परमेश्वर का बल हमको बल देता है ताकि हम ऊंची उड़ान भरें, ऊंचा जाएं अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मतलब धर्मी जन वृद्धावस्था में भी फलेगा, फूलेगा और ऊंचा जाएगा परमेश्वर के बल से। परमेश्वर का बल बहुत महत्व रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखेगा, अपना बल दे दे के, बल दे दे के, बल दे दे के हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखेगा। हालेलुया। हमको अपने धर्मी दाहिने में हाथ में उठाकर रखेगा ताकि हम कमजोर ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान बहुत चाहिए मेरे प्रिय। परमेश्वर का ज्ञान, लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, मैं कहता हूं नॉलेज ऑफ जीसस इज पावर। हालेलुया। जितना यीशु मसीह का ज्ञान, उतना अनुग्रह मल्टीप्लाई होता है, उतना हमारा जीवन और आसान होता रहता है, ग्रीस में चलता है, फ्लो बड़ा आराम से होता रहता है। धर्मी जन के जैसे हम फलते फूलते अपने सही समय पर। परमेश्वर का वचन कहता है, ना प्रभु हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। हमारे फ्लॉस देखने के बाद भी और एक्शंस देखने के बाद भी परमेश्वर ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा, बल्कि वो हमको धर्मी बुलाता रहेगा। आमीन, हालेलुया। धर्मी बुलाता रहेगा यानी कि परमेश्वर हमारी ओर रहेगा। इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? उसकी आशीष है, परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर ने दी है, तो कौन हमसे ले सकता है मेरे प्रियो? आमीन, हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? जब परमेश्वर ने हमको डिसाइड कर लिया कि आशीष देगा, तो कौन मनुष्य उसे ले सकता है? और वो हमको सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करेगा वो है, वो जो हमको मदद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, कास्ट द बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन दी, ही विल नेवर परमिट द राइटियस टू बी मूव्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया तो परमेश्वर हमको संभाले रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए वो बोलता है, अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर उड़ेल दो, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर उड़ेल दो। इसका क्या मतलब है? इसका ये तात्पर्य है कि जो भी बोझ आपके जीवन में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सिकनेस है, डिजीजेस है, बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो आप बाहर नहीं बता पा रहे, ऐसी कमजोरी जो आप बाहर नहीं बता पा रहे, एक बोझ है आपके जीवन में जो सिर्फ केवल आप जानते हैं। लोगों के सामने आप हंस के टाल देते हैं, लोगों के सामने आप ऐसी दिखा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज आपको खा जाती है बोझ के रूप में। वो बोझ आप उठा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है उस बोझ को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, क्योंकि जब बोझ यीशु मसीह उठाता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपके पहले बहुतों के बोझ उठाए हैं। सबसे बड़ा बोझ क्रूस उठाया है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने बहुतों के बोझ उठाए तो वो आपका बोझ क्यों नहीं उठाएगा? हालेलुया। और आप एक चरवाहे के जैसे अपने सामर्थ्यशाली हाथों में वो आपको ले लेगा। आमीन, हालेलुया। और आपको चलाएगा और आपको चराएगा। आमीन, हालेलुया। और आप हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का योग जो होता है, जो आसान होता, बोझ हल्का होता है। हालेलुया। उसके उसके वायदे पूरे होते, उसके मार्ग सही होते हैं और आसान होते हैं। आमीन, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर को आप बता दें और अपने बोझ को हल्का कर दे। सिर्फ परमेश्वर को आप बता दें, वो परमेश्वर कभी भी धर्मी जन को आहत नहीं होने देगा। फिलिपियो 4:6-7 कहता है, परेशान मत हो, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में प्रार्थना निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी अपनी रिक्वेस्ट को प्रभु को दो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों को
गार्ड करेगी और तुम्हारे मनों को यीशु मसीह में, आमेन, हालेलुया, तुम्हारे हृदय को गार्ड करेगी। इसलिए किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो, किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, दो भाई बहन है, एक का नाम है भय और एक का नाम है चिंता। भाई भय है और बहन चिंता है। दोनों खेलते रहते हैं, हंसी में रहते हैं, खुश रहते हैं लोगों के दुख में। आमीन, हालेलुया। लोगों के दुख में ये दोनों खुश रहते हैं, लोगों को डराते हैं, और एक हंसी के रूप में मैं बोल रहा हूँ, लोगों को डराते हैं और एक लोगों के मन में चिंता डालती है। हालेलुया। भय लोगों को डराता ऐसे करके, और जैसी भय से लोग डरते हैं, फिर लोग उस भय में मनन करने लगते हैं, उस पर चिंतन करने लगते हैं, और फिर वो चिंता आ जाती है। जबकि परमेश्वर ने कहा है कि भय की जगह विश्वास करो और चिंता की जगह परमेश्वर के वचन पर मनन करो। हालेलुया। तो क्या होगा? वही होगा जो भय और चिंता के अपोजिट में होगा। अच्छा स्वास्थ्य आएगा, ब्लेसिंग्स आएगी, और तरक्की होगी, और प्रभु यीशु मसीह, प्रभु बस इतना चाहता कि हम उसको खोजते रहे, उस खोजने में ही हमारे सारे उत्तर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु और क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 6:28 में कि वादियों के शोषणों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं, वो ना तो घूमते हैं, वो ना तो मेहनत करते, ना तो घूमते हैं। हालेलुया। ना तो वो मेहनत करते हैं, ना तो वो घूमते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन वादियों के शोषणों को देखो कि ये आज है कल नहीं रहेंगी। आमीन, हालेलुया। ये आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन परमेश्वर कहता कि जब बढ़ो तो ऐसे ही बढ़ना। आमीन, हालेलुया। क्यों डिपेंड करके? परमेश्वर चाहता कि हम ऐसे ही बड़े हों, ना तो टॉयल करे, ना तो स्पिन करे। क्योंकि आप अगर एक भौरे या लट्टू को चलाएं, तो वो भौरा जब घूमता है जमीन पर, तो जमीन पर वो यहां पर भी घूमेगा, और अगर घूमते घूमते वो यहां पर आ गया तो वो यहां पर भी घूमेगा। यानी कि अगर हमारे जीवन में चिंता रहती है, तो हम इधर पे भी हैं घर में तो चिंता कर रहे हैं, घर के बाहर भी है तो चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों पे छोड़ दे, टॉयल ना करें, क्योंकि हम यीशु मसीह के हाथों में। यशायाह 49:16 कहता है कि मैंने तुमको अपने हाथ की हथेली पर खोद के रखा है। ये कितनी अहम बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी गुड बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर कितनी एक प्राउड फादर वाली बात है पिता परमेश्वर की, कि वो कितना खुश होकर ये बोलता है कि मैंने तुमको अपने हाथों में खोद कर बनाया हुआ है, मेरे हाथों में तुम दिखते हो, मेरे हाथ की हथेली में तुम दिखते हो। कितनी बड़ी बात है। ये बना लिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह में, अपने फेवर में, अपने मर्सी में इस तरीके से रिमेंबर रखता है कि ऐसा हाथ देखे तो विंसेंट दिख गया। कितनी बड़ी बात है। और हम ये सोचे कि अगर परमेश्वर हमको नहीं जानता, परमेश्वर हमको जानता है। हालेलुया। इसका मतलब हम परमानेंट है, टेम्पोररी नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आंखों के सामने हमेशा बने रहते उसके हाथ में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सदाकाल के लिए हमको प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दइयों को तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। प्रभु जो भी हथियार हम पर, हमारे परिवार के विरोध पर जो बनाए गए, ताने के सारे हथियार असफल हो जाए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर और हमारे परिवारों पर होता रहे। प्रभु आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हालेलुया। आप हमारे शरीरों को चंगा कीजिए, आंखों को यीशु मसीह के नाम से चंगा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से
आंखों में चंगाई आए, आंखों में जो त्रुटि आ गई ऑप्टिक नर्व से मेरे प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई दीजिए, उनके ऑप्टिक नर्व में चंगाई दीजिए, ऑप्टिक नर्व में चंगाई दीजिए, ऑप्टिक नर्व में चंगाई दीजिए। हमारे जीवन में आपकी नम्रता रहे प्रभु, क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। ऑप्टिक नर्व में चंगाई हो, ऑप्टिक नर्व में चंगाई हो, ऑप्टिक नर्व में चंगाई हो। जो उनको प्रभु आंखों में चंगाई दीजिए, जो चाहिए उनको आंखों में चंगाई दीजिए। जिनको ब्रेन में इशू है, यीशु मसीह के नाम से ब्रेन इशू रिसॉल्व हो। कैंसर को मैं डांट के निकालता हूं। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए, फेवर कीजिए प्रभु परमेश्वर। जो लोग उठ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़े हो जाए, मृत्यु से जीवन में आ जाए। प्रभु आपका बल चाहिए, बल चाहिए, बल चाहिए। अपने लोगों को बल से भर दीजिए। हम आशीषित है, शापित नहीं है। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। अनुग्रहकारी अब्बा पिता, करुणा कीजिए, करुणा कीजिए, फेवर कीजिए, चंगाई दीजिए। हाल मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए। जबलपुर मध्य प्रदेश पे आशीष बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। मध्य प्रदेश में आशीष बोलता हूं, मध्य प्रदेश में आशीष बोलता हूं। मध्य प्रदेश पर आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष पे आशीष बोलता हूं मध्य प्रदेश में। हालेलुया। लहू के बाड़े में आप हमको, हम सबको लेके रखिए प्रभु। हालेलुया। इस देश को आशीषित करे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। मध्य प्रदेश को आशीषित, मध्य प्रदेश आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ इस पूरी प्रार्थना को मांग लेता हूं। सुना पूरा कर, आमेन। धन्यवाद।